देखो इसमें दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसमें ए सी जो ए सी भुजा है, कौन सी ए सी, ये वाली भुजा ए सी और ए बी पर खींचेगी शीर्ष लंब। अब देखो शीर्ष लंब का मतलब यही होता है, शीर्ष का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना कि जहाँ पे दो रेखाएं आपस में मिलती हैं इसको शीर्ष बोला जाता है। फिर लंब क्या होगा, जहाँ पे 90 के कोण बन रहे हैं, मतलब यहाँ से अगर मैं एक रेखा ऐसे डाल दूँ और यहाँ से एक रेखा ऐसे डाल दूँ तो ये हो जाएंगे शीर्ष लंब, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 90 का कोण बन रहा है। ठीक है, शीर्ष लंब है। और इसमें दिया है बी ई और सी एफ, बी ई और सी एफ दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, जो कि आकृति 7.32 मतलब ये वाली आकृति में आपको दिख रहा होगा। अब आगे हमें ये शो करके दिखाना है कि दर्शाइए कि ये वाला त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, देखो इसको मैं अलग से हाईलाइट कर देता हूँ, ये ग्रीन वाले इससे। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है पहले इसकी बात हो रही है, ये वाला त्रिभुज, और ए सी एफ कौन सा, ए सी एफ मतलब ये वाला जो पीले वाला त्रिभुज है, ये वाला, ये दोनों हमें आपस में सर्वांग प्रूव करके दिखाने हैं। तो ठीक है, हम कर देंगे। देखो सबसे पहले इन्हीं दो त्रिभुज की बात हम यहाँ पर करेंगे, त्रिभुज ए बी ई तथा किसमें, त्रिभुज ए सी एफ में। अब देखो इन दोनों त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें हो रही है। सबसे पहले तो हमें ये जो शीर्ष लंब हैं ये हमें दिए हैं पी ई और सी एफ। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो बी ई है वो बराबर हो जाएगा सी एफ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया है ना कि शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर हैं। तो यहाँ पे ये हम लिखेंगे दिया है, ये तो हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि ये जो ग्रीन वाला त्रिभुज है इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है, और दूसरा ये जो पीले वाला त्रिभुज है इसमें भी ये वाला कोण आ रहा है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो कोण ए है वो बराबर हो जाएगा कोण ए के, क्योंकि ये कोण दोनों त्रिभुज में आ रहा है। अब क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों में कॉमन है, या इसको हिंदी में बोला जाता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो इसका रीज़न भी हमने यहाँ पे लिख दिया, दो चीज़ें बराबर होगी। तीसरी चीज़ आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण शीर्ष लंब का मतलब 90 का कोण बनेगा ना, तो देखो एक त्रिभुज अगर इस ओर अगर 90 का कोण बन रहा है तो इस ओर भी बनेगा, वैसे ही इस ओर 90 का कोण बन रहा है तो इस ओर भी बनेगा। अब ये जो पीले वाला त्रिभुज है इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो कोण है ये पीले वाले त्रिभुज का है, और ये ग्रीन वाला जो त्रिभुज है इसका ये वाला कोण है जो कि 90 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो कोण पीले वाले त्रिभुज का कौन सा कोण है, ए एफ सी मतलब ये वाला कोण जो ए एफ सी है ये बराबर हो जाएगा ग्रीन वाले त्रिभुज का कौन सा कोण है, ए ई बी। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कोण ए ई बी। ठीक है, अब क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं, तो दोनों 90 डिग्री यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो देखो तीन चीज़ें हमने यहाँ पे शो करके दिखा दी। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा केवल, अगर मैं अब देखो इनको मैं मिटा सकता हूँ। अब देखो अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूँ तो इस वाले त्रिभुज में देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण और साथ में इसकी ये वाली भुजा ये बराबर हो रही थी। या अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूँ तो इसमें ये वाला कोण और इसकी ये वाली भुजा ये बराबर हो रही थी। तो मैं कह सकता हूँ एंगल साइड से, ठीक है, या भुजा कोण से। या इस वाली त्रिभुज की बात करें तो यहाँ पे भी होगा एंगल साइड से। तो इसीलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल साइड या कोण भुजा से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज ए बी ई ये आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए सी एफ ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे। तो ये पहला जो पार्ट है इसका ये हमने शो करके दिखा दिया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी बराबर ए सी। अब दूसरे पार्ट में ए बी बराबर ए सी हमें शो करके दिखाना है। तो ए बी देखो कौन से वाले, अगर मैं इन्हीं दोनों त्रिभुज की बात करूँ, ये ग्रीन वाला त्रिभुज और ये पीले वाला त्रिभुज, इन्हीं की बात करता हूँ, तो ये अभी हमने सर्वांगसम प्रूव करके दिखाए ना। तो देखो ये वाली जो भुजा है ए बी भुजा, क्योंकि इसमें ए बी दिया है तो ए बी भुजा ये है, ये ग्रीन वाली त्रिभुज की है, और वैसे ही ए सी जो भुजा है वो पीले वाले त्रिभुज की है। तो अभी हमने ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम प्रूव करके दिखाए। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि जो त्रिभुज ए बी ई है वो सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज ए सी एफ के, इसीलिए जो भुजा ए बी है वो बराबर हो जाएगी ए सी के। अब देखो ये भुजा क्यों बराबर होगी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के सभी संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसको कहते हैं सी पी सी टी से।
ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, देखो इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं, ठीक है। फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर थी, ये वाली भुजा नहीं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर थी। अब आपको दिख रहा होगा ये वाली बची कौन सी है, तीसरी, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे ना। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे ये चीज़ हो करके दिखा दी। अब इसका मतलब ये होगा, देखो अगर मैं अभी केवल ये छोटे त्रिभुज की बात कर रहा था, अगर मैं ये पूरे बड़े वाले त्रिभुज की बात करूँ तो क्योंकि ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दो भुजाएं अगर कहीं पे बराबर होती है तो उसको हम कौन सा त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। सम का मतलब समान, द्वि मतलब होगा दो, बाहु मतलब होगा भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान होंगी। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बस इतना लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।